हेलो, कैसे हैं सब? कैसा लग रहा है? 9th क्लास में आकर आपको 8 पास आउट हुए हैं और 9th क्लास की अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब 9th क्लास और 8th क्लास की स्टडीज़ में तो बहुत डिफरेंस है। सारी चीज़ें जो हमने 8th में रीड करी या हमने समझी वो तो हमारे कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करने ही हैं 9th में, लेकिन उसके बाद भी 8th और 9th की स्टडीज़ में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो 8th के जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर हम थोड़े मिच्योर भी हो जाते हैं, हम समझने लग जाते हैं बातों को कि भाई हाँ अभी अब हम 9th में और 9th और 10th हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम का टॉपिक देखने से पहले आपको एक वीडियो मैंने रियल नंबर्स की लोड की हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी जाकर आप पूरा प्रॉपर नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सेकेंड वीडियो दे रहे हैं और उसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में क्या है और हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले हमने रियल नंबर्स को पढ़ा है। रियल नंबर्स को पढ़ा है। रियल नंबर्स क्या? बहुत सारे नंबर्स, ठीक है, जिनमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स जो थे वो हमने कल बताया कि भाई रियल नंबर जो है वो बने होते हैं रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर से। ये हमने कल डिस्क्राइब किया। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को अगर हमने कहा कि भाई व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, कैसे दिखाई देते हैं रैशनल नंबर्स? विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 and p and q are integers। ठीक है, आज हम टॉपिक इसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो बहुत अच्छे से हमें बात समझनी है कि मान लीजिए मुझे कहा गया कि रैशनल, अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 3, मैंने बहुत कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि भाई रैशनल नंबर्स क्या, मैंने पूरी इस बारे में बताया कि 1, 0, 2, 1/2 ये सारे के सारे नंबर्स जो है जिन्हें मैं p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम जब कहें कि भाई ये देखिए ये हमारा 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, हम लिख सकते हैं इसे। तो ये एक, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। अब इससे आगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं? हमारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि मेनली हमको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के छोटे छोटे टिप दे रही हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैं उन क्वेश्चंस के जस्ट आपको टिप दूंगी कि भाई आप इन क्वेश्चंस में क्या चीज़ें बेसिक होती हैं। उसके बाद जब बेस क्लियर हो जाएगा तब जाकर हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन जो है वो अपनी क्लास में करेंगे। आज हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमें बेसिक क्लियर है। अगर हमारा बेस क्लियर है तो हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आज जो है वो केवल 2 टॉपिक पे डिस्कशन होगी, और वो क्या होगी देखे जरा। हमने कहा मान लीजिए हमसे कहा जाए 2 और 5 के बीच में, बिटवीन 2 and 5, ये आपका जो बिटवीन का ये सिंबल होता है, तो बिटवीन 2 and 5 के बीच में आपको क्या बताना है? आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं। बहुत आसान है, आप बताओ रैशनल नंबर कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स हो गए 2 and 5 के बीच में 3 and 4, बहुत सिंपल है, हम बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि भाई 1/3 और 5/3 के बीच में, 1/3 और 5/3 के बीच में रैशनल नंबर बताओ। अब क्या है, हमने देखा भाई बेस इनका सेम है, हम इनके बीच में बिटवीन 1/3 और 5/3 अगर बेस सेम है तो इनके बीच के हम रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1/3 से लार्जर क्या हो गया? 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, ये हमारे क्या हुए? सॉरी, ये 5/3, क्योंकि हमारे पास जब बिटवीन वर्ड दिया जाता है तो इसका मतलब ये और ये नहीं लेने, इनके बीच के हमें क्या लेने? रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो हमारे पास ये आ गए 2/3, 3/3 और 4/3। लेकिन अब यहाँ पे मैंने केवल बिटवीन वर्ड का यूज करा, लेकिन अगर मैं कहूँ राइट 5 नंबर्स बिटवीन 5 नंबर्स, अब हमने देखा इनके बीच में तो 3 ही नंबर है, 5 तो है नहीं, फिर क्या करोगे? तो बेटा अगर मुझसे कहा जाए कि फाइंड
हमें कहा गया कि फाइंड 3 या 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपको 5 में 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया 6। आपने क्या करना है, जो 1/3 है उसको 6 से मल्टीप्लाई, एंड 5/3 को, क्योंकि हमें अगर हम काउंट करें तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इनके बीच के जो नंबर्स है वो केवल 2/3, 3/3 और 4/3 थे, लेकिन हमसे 5 नंबर्स मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। 5/3 इंटू में 6 एंड 6 याद है, तो व्हाट वी गेट बेटे 6/6 3 जा 18 एंड 5 6 जा 18। अब हम कितने भी नंबर्स इनके बीच के फाइंड कर सकते हैं, तो 6 से लार्जर हमें केवल कितने बोले, 5 बोले हैं, तो 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, ठीक है, तो क्या बेटे 10/18, उसके बाद 11/18 हम निकाल सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर मांगा है, हम कोई भी इनसे लार्जर और 30 से स्मॉलर वाले हम 5 रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब थर्ड टाइप, पहली टाइप क्या थी, सिंपली इनके बीच के निकाले थे। सेकंड टाइप क्या थी, बेस सेम था और हमने इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाले थे। अब थर्ड टाइप क्या है कि हमारे बेस सेम नहीं होंगे, यानी आपको दिया एक 1/5 और एक दे दिया 2/3 और मुझसे कहा गया इनके बीच के नंबर्स फाइंड करो। अब क्या हुआ, अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक इनका बेस सेम नहीं होता तब तक हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्टली, और हमने कहा कि भाई 1/5 एंड 2/3 के बिटवीन 3 नंबर्स फाइंड करो, 3 नंबर्स। तो अब क्या करोगे, फर्स्टली इनके बेस को इक्वेट करोगे, इक्वल करोगे, और वो कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इधर उधर मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 1/5 इंटू 3 और 3, 2/3 इंटू 5 एंड 5, वट वी गेट बेटे 3/15 और यहाँ पर आ गया 10/15। अब जरा देखो इनके बीच के 3 चाहिए हमें नंबर, और अगर मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इनके बीच में क्या हो जाएंगे, इनके बिटवीन क्या हो जाएंगे, 3/15 से बड़ा 4/15, 5/15, 6/15 और जितने भी मांगे हम वो लिख सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। पहली, नॉर्मल आपके पास नॉर्मल नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं और या रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और वो p/q की फॉर्म में नहीं थे, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो ये p/q फॉर्म थी, तो इनके बीच के नंबर्स फाइंड कर सकते थे हम, वो हमने निकाले थे 3, 4, 2 नंबर की बात हुई थी, हमने निकाल दिए। लेकिन अगर यहाँ पे इनके बेस सेम है और अगर वो कहे 2 नंबर मांग रहे हैं तो 1 से बड़ा 5 से छोटा या निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमसे कहे इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और फिर इनके बीच के नंबर्स ये हमने फाइंड कर दिए। थर्ड केस क्या था कि हमारे पास यहाँ पर 1/3 और 5/3 था, बेस सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस सेम नहीं है। अब की बार 1/5 और 2/3 के बीच में निकालने हैं, तो उनके बीच में 3 नंबर्स फाइंड करने के लिए हम पहले बेस को इक्वल करेंगे, और बेस इक्वल करने पर हमारे पास मिल गया 3/15 और 10/15। अब इनके बीच में 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स जो भी कहे वो निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वो ये कहता है कि 10/15 और 3/10 के बीच में अगर वो 10 नंबर बोलता, लेकिन इनके बीच में 10 नंबर नहीं है, 7 ही नंबर मिल रहे हैं, 7 भी क्या 3 से बड़ा और 10 से छोटा, तो वो अगर वो और ज़्यादा नंबर मांगता है तो वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि भाई अगर वो 7 मांग रहा है तो 7 + 1 8 से आप इन्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। अगेन पहले बेस क्लियर होगा, बेस इक्वल होगा, उसके बाद उनके बीच के नंबर्स को 7 मांगे तो 7 और 1 8, या बहुत सारे स्कूल्स में क्या करते हैं डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपके स्कूल में 10 वाला प्रोसीजर अप्लाई कराया जा रहा है 10 से कर दो, अगर नहीं है, अगर 6 मांग रहा है तो 6 + 1 कर दो, 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, अगर 3 मांग रहा है तो 3 + 1 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके वी गेट द रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं एक और सेकंड टॉपिक की, और वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये भी आपके क्वेश्चन जो है वो ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको
बताने। मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या डिस्कस करा है कि रेशनल नंबर जो है वो कैसे होते हैं, p बाय q फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने बताया कि रेशनल नंबर को कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग 1.25। टर्मिनेटिंग माने शांत, माने जिसके डेसिमल्स का एंड हो जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और कैसे होते हैं, वो जिनके डेसिमल्स का एंड नहीं होता, रिपीटिंग होते हैं, 2, 5 इस तरह के नंबर। यानी इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं 1.25 के ऊपर बार, ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक में जो डिस्कस कर रही हूँ वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो नया आपको समझना है। तो आपको 3 चीजें मैं बताऊंगी और वो 3 चीजें क्या है, पहले एक बार ध्यान से, अब मैं थोड़ा आराम से बताऊंगी क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मुझे दिया गया 1.25 है, ठीक है, और मुझे दिया गया 1.25 और उस पूरे के ऊपर बार, सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप क्या है कि 1.25 और इसके ऊपर बार, एक टर्म के ऊपर बार है। इसका मतलब समझ आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1.2555 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या है, 1.252525 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब जस्ट 1.25 है। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों टाइप की बात हमें समझ होनी चाहिए। हमसे कहा जाएगा कि इनको ये डेसिमल फॉर्म में है, इन्हें p बाय q की फॉर्म में लिखो। क्या क्वेश्चन है, आपको कहा जाएगा राइट इन p बाय q फॉर्म, इसको p बाय q फॉर्म में लिखो, इसको भी p बाय q फॉर्म में लिखो, राइट इन p बाय q फॉर्म, और इसको भी आपको p बाय q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप, पहले फर्स्ट टाइप देखो। फर्स्ट टाइप में p बाय q क्या है आपका 1.25 है। इसको p बाय q फॉर्म में बदलना क्या मुश्किल है, नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं, 2, डेसिमल के बाद कितने टर्म है, 2 टर्म, तो इसको क्या लिखोगे 1.25 और पॉइंट हटाइए और डिनोमिनेटर में 2 जीरोस को पुट कर दीजिए। अब आप देख लीजिए आपका ये डिविजिबल है किससे, आपने देखा 25 से डिविजिबल है, 25 5 जा 125 और 25 5 जा 5/4। यानी अगर मैं 1.25 को मैं डायरेक्टली p बाय q फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसके ऊपर कोई टेंशन की बात है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार बार तो कुछ दिया ही नहीं है, सिंपली एक कोई टर्म है जिसको p बाय q फॉर्म में लिखना है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस को हम नीचे डाल देते हैं और उसको p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, अगर मुझे दिया जाए 1.25 बार दिया है और इसको p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अब क्या करोगे। अब ये जो है आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, इसको एक बार ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.25 बार, ऐसे, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अब ये देखना है कि बार कितनी टर्म के ऊपर है, 2 टर्म के ऊपर, 2 टर्म्स के ऊपर है या नहीं। तो आपको बार जब 2 टर्म्स के ऊपर है तो इसका मतलब मुझे 100 से इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 टर्म के ऊपर बार है तो आपको 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो अब जरा देखो ये क्या था, 25 यानी 2 टर्म्स के ऊपर बार है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। देखो जब अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक एक स्टेप बहुत आराम से लिखेंगे, बाकी तो स्पीड हम मार ही सकते हैं, बाद में मार लेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या गया 100x और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब 100x और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125.25 बार। यानी ये जो बात समझने की है वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो अगर मैं इसका मतलब समझूँ 1.25, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो 25 बार का मतलब 1.2525 डॉट 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 ऐसे होगा। अब इसको अगर मैं 1.2525 इसको मैं अगर 100 से या ऐसे बार डाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 12525, ये आ जाएगा।
और डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, और ये जो आगे टर्म तो बढ़ती जा रही थी ना बार वाली, तो ये यूँ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इतना हमारे पास हमें समझना है बस कि ये क्या चीज़ होती है। तो हमने 2-5 को आगे भी लिया है, 2-5 के ऊपर बार डाल दिया, क्योंकि ये टर्म आगे तक चलती जा रही है, बहुत सारी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स का एक ग्रुप है। तो फिर हमने क्या करा, इसको बस 2 टर्म में 100 से मल्टीप्लाई करा है, तो 100 वाली ये 2 टर्म आगे भी आ जाएंगी और 2 टर्म एज इट इज रहेंगी, उसके ऊपर बार एज इट इज रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 और 2 को। तो क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लार्जर टर्म ऊपर लिखी 100x और यहाँ पर -x और यहाँ पर क्या है 125.25 बार, ठीक है, -1.25 बार। यानी आपको अगर ऐसे मन नहीं कर रहा तो आप ऐसे लिख दो, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यू और यहाँ पर x लिख दिया। दोनों को क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 100 में से 1 गया 99x हो गया। अब आप यहाँ पे बताओ 25 बार में से 25 बार को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 125 में से 1 गया क्या आ गया, 124 आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब क्या करें, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 124/99। अब अगर ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। आपने देखा कि ये 3 से काटे तो 3 3 जा रहा है, 3 4 जा रहा है, लेकिन ये नहीं करता, और 2 से ये डिविजिबल नहीं है, तो बस यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, दिस इज योर p/q फॉर्म में आ गया। क्या चीज समझी हमने कि अगर यहाँ पे 2 टर्म है जिनके ऊपर 12 है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 टर्म है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे। अब ये टाइप जब आती है तो बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, अभी ट्रिक्स भी है इनको सॉल्व करने की, वो ट्रिक्स तो मैं बताऊंगी, अगर मैंने ट्रिक पहले बता दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रिक्स तो क्लास में ही शेयर करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस क्लास है। बेस क्लास का मतलब होता है कि हम चीज़ों को समझें कि कैसे आई, उसके बाद ट्रिक्स तो हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पैटर्न की। अब थर्ड पैटर्न क्या था बेटे, अब की बात थर्ड पैटर्न में हमें क्या दिया हुआ है कि 1.25 बार को आपने p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब की बार देखो, बार केवल एक टर्म पे, इसको हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब की बार जस्ट चेक कीजिए कि भाई ये बार जो है जस्ट एक सिंगल टर्म पे है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो वही है, लेट x इक्वल्स टू 1.25 बार, ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, आपने पहले बार से पहले वाली टर्म, अगर ये एक टर्म है तो 10 से मल्टीप्लाई, हो सकता है यहाँ पे लिखा होता है 235 बार, तो इसका ना बार से पहले वाली 2 टर्म है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बदलना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 1.25 बार, यानी पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार वाली टर्म मिल रही थी, तो हमारा स्टेप वही है कि हम पहले इस स्टेप पे आ जाए, और इस स्टेप पे आने के लिए हमें बार के पहले वाली जो टर्म है उन्हें हटाना पड़ेगा। बार से पहले वाली टर्म केवल एक है, और वो क्या है, इसका मतलब इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट 10 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ होता 1.235 बार, तो यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, 10, 2 टर्म्स, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करके बार से पहले वाली टर्म को हटाना होता है। ये चीज़ें हमें दिमाग में घुसानी है। ठीक है, तो कैसे करें क्वेश्चन को, हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, x इक्वल्स टू दिस, और बार से पहले एक टर्म है तो हमने देखा भाई मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू में 1.25 बार, यानी ये 2 आगे आ जाएगा और 5 बार यहाँ आ जाएगा। अब ये ओरिजिनल जो हमारा फर्स्ट सेकंड पैटर्न था उसके जैसा क्वेश्चन हो गया। अब हमें केवल बार को हटाने का काम करना है, और बार केवल एक टर्म पे है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर, अब ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब इसका कोई यूज नहीं है, अब ये इससे हमारा क्वेश्चन फोकस करना है इस पर। ठीक है, तो अब 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 10 को
10 से मल्टीप्लाई करा तो दिस बिकम्स 100x, और इसको इधर मल्टीप्लाई करने पर 125.5 बार। अगेन फोकस ऑन 5 बार, एक 5 अंदर और एक 5 बाहर ही रहेगा, उसके बाद बार लगाना जरूरी है। तो हमने 5 को अंदर भी ले गए और 5 पे बार भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट अगेन 1 and 2। अब जरा देखें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 100x और यहाँ पे माइनस का 10x, और यहाँ पे क्या है 125.5 बार, क्योंकि लार्जर टर्म हमेशा आगे रखी जाएगी और स्मॉलर टर्म पीछे, तो 12.5 बार। अब देखो 100 में से 10 गया, यहाँ पे आ गया 90x, और यहाँ पे क्या है 5 बार में से 5 बार गया 0, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया 1, ये आ गया 113। देख लीजिए एक बार, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा 0, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 3, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1, और कैरी तो किया ही नहीं था तो यहाँ पे 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 113/90, यानी हमने इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने आज 3 पैटर्न डिस्कस करे। इन तीनों पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट पैटर्न तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि भाई p/q फॉर्म में अगर बार नहीं है तो सिंपली हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो समझनी है वो या तो एक टर्म में बार होगा, एक पे नहीं, या 2 टर्म तो, और या फिर दोनों पे बार होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में है। तो आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करने, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, और मैं आज का होमवर्क दे रही हूँ आपको। आपका होमवर्क क्या बेटे, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक 1.312 इस पूरे के ऊपर बार है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दिया 1.312, यानी आपका बार केवल 2 के ऊपर है, और इसे भी आपको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, तो आप वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन स्टडी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो क्या होगा, हम दूसरे बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। हमारा मोटिव केवल इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस लेने का यही है कि आप लॉकडाउन पीरियड का यूज़ करें और क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटे। अगर आपको धीरे धीरे अगर लगता है कि मैं बहुत, क्योंकि आपकी और मेरी फेस टू फेस इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुई है, हमने क्लासेस तो स्टार्ट कर दी लेकिन हमारी फेस टू फेस इंट्रोडक्शन तो हुई नहीं है। तो हो सकता है कि आप जो जिन भी टीचर से पढ़े होंगे उनसे आपकी फेस टू फेस है, क्लासेस हो चुकी हैं, तो मेरी आपके साथ पहली बार मीटिंग है, तो हो सकता है आपको मेरी स्पीड तेज भी लग सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कि दीदी आप थोड़ा आराम से पढ़ाओ, या नॉर्मली मैं सही पढ़ा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और डू योर बेस्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करो। तीनों में मैं डिफरेंस बता रही हूँ, वो चीज़ें ध्यान से देखो, और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट, डू योर बेस्ट बेटे।